ये प्रश्न है डिक्शनरी से, मतलब शब्दकोश में इस लेटर को किस प्रकार हम सजाएंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं पहला अल्फ़ाबेट किससे शुरू हो रहा है। जो सबसे छोटा अल्फ़ाबेट होगा डिक्शनरी में सबसे पहले आएगा। देखिए यहाँ भी एफ है, यहाँ भी एफ है, यहाँ भी एफ है, तो यहाँ से काम नहीं चला। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट लेते हैं। ये ओ है, ए है, पहले ओ आता है या ए आता है? ए आता है, तो ऑब्वियसली ये बाद में आएगा। इससे पहले ये तीनों आ सकता है। अब यहाँ भी ए है, तीनों में ए मिल गया कॉमन। अब चलिए यहाँ पर अगला लेते हैं लेटर। यहाँ एन है, यहाँ बी है और यहाँ एस है, तीनों में अंतर हो गया। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले सबसे छोटा कौन है? एन, एस और बी में सबसे छोटा कौन है? बी है, इसलिए आपका पहला स्थान पर आ जाएगा डी। पहले डी आएगा, मतलब ये वाला वर्ड आएगा। इसके बाद कौन आएगा? चलिए देखिए, अब यहाँ पर देखिए इस और इसमें एफ ए दोनों में कॉमन है। यहाँ पर एन है, यहाँ पर एस है, तो पहले एस आता है या पहले एन आता है? पहले एन आता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, या सॉरी अल्फ़ाबेट में 4 है तो इसको भी हम 4 कर लेते हैं। अब अल्फ़ाबेट में कौन आएगा? तीसरा आएगा, 3, ये वाला वर्ड आएगा। अब इसके बाद कौन आएगा? अब ये दोनों में आपको कंपेयर करना है। यहाँ पर एफ है, यहाँ भी एफ है, कॉमन कुछ भी नहीं, कॉमन है दोनों में। यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ए है, पहले ए आता है पहले ओ आता है? पहले ए आता है, तो आपका अगला क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, और सबसे लास्ट में हो जाएगा 1। क्रम यही हुआ 4 3 2 1। डिक्शनरी में इसी प्रकार से इसको सजाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आपके सामने एक अल्फ़ाबेट सीरीज का क्वेश्चन आया, यहाँ पर आपको लेटर से फिल करना है। तो पहले ऐसा क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम इसको टर्म को गिनते हैं। कितना टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 टर्म है। तो 15 किस किस चीज़ में डिवाइड हो सकता है? या तो ये 3 3 का पेयर हो सकता है, या 5 5 का हो सकता है, इससे बड़ा नहीं होगा। पहले हम छोटा का लेते हैं, 3 का पेयर लेते हैं। अगर हम ए से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, सी पर इंड हो रहा है। फिर यहाँ लेते हैं 1 से स्टार्ट हो रहा है, ए बी सी, फिर सी पर इंड हो रहा है, मतलब यहाँ तक हमको लॉजिकल लग रहा है। अच्छा, यहाँ क्या शुरू हुआ? सी पर अंत हुआ, ये भी चल गया। 1 2 3 ये भी चला। अब देखिए दोस्त, ए से शुरू हुआ, सी पर ख़त्म हुआ, ए से शुरू हुआ, सी पर ख़त्म हुआ, सी पर ख़त्म हो रहा है, और यहाँ भी ए से शुरू हो रहा है। इनमें कंट्राडिक्शन कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए समझ जाइए कि 3 3 का ही पेयर है। समझे? चलिए अब यहाँ पर हो क्या सकता है, इसको फिल कैसे करेंगे? दूसरा स्थान खाली है, यहाँ भी दूसरा स्थान खाली है, लेकिन यहाँ पर दूसरा स्थान भरा हुआ है। किस चीज़ से? डी से भरा हुआ है, तो डी से आपको इसको फिल करना है। डी से इसको फिल कर लीजिए, सेकंड स्थान। अच्छा देखिए, यहाँ पहला स्थान खाली है, पहला स्थान इस दोनों जगह भरा हुआ है। किस चीज़ से? ए से भरा हुआ है, तो ए यहाँ पर कीजिए। अब किसी एक को पकड़िए और सब पूरा करते चले जाइए। ए डी सी, डी है, ए और सी होगा, ठीक है। यहाँ ए है और डी है, बच क्या गया? सी हो गया। अब देखिए आपके सामने आया क्या क्या। पहला बार में किए हैं डी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप भी डी किए हैं, दूसरे घर में भी, तीसरा घर में ए से फिल किए हैं, चौथा घर में ए से फिल किए हैं, और सी से भी फिल किए हैं, सी भी हो गया, और लास्ट में क्या? सी है। मतलब आपका आंसर हो गया डी डी ए सी सी। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्त, आपके सामने एक आसान सा क्वेश्चन, आपको खाली स्थान फाइंड करना है। एक श्रृंखला दिया हुआ है, 1 के बाद 5 हो रहा है, 5 के बाद 2 हो रहा है। देखिए दोस्त, यहाँ पर एक अगर अल्टरनेट में देखें तो 2 सीरीज भी चल रहा है। 1 से आया 2, 2 से आया 3, और 3 के बाद में आना चाहिए यहाँ पर 4। एक इस प्रकार 4 आपको आया। या दूसरा काम क्या हो सकता है, एक ही सीरीज अगर हम इसको मान रहे हैं तो 1 से 5 पर जाने के लिए प्लस में 4 हमको करना पड़ रहा है, 5 से 2 जाने के लिए -3 करना पड़ रहा है। अच्छा, 2 से फिर से 6 में जाना है तो प्लस में 4 करना पड़ रहा है, और 4 से 3 पर गए फिर से -3 करना पड़ा। देख रहे हैं आप, यहाँ पहले +4 -3 +4 -3, यहाँ भी +4 किए हैं तो 7 आया है, -3 करेंगे तो क्या आएगा? 4 आ जाएगा। तो दोनों तरफ से आपका आंसर हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्त, आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये है आपको ब्लड रिलेशन से। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने है पी और क्यू बहने हैं। चलिए कोई बात नहीं है, जो जो बोले करते जाइए। पी और क्यू क्या है? बहन है। लेडीज है तो हम यहाँ पर निगेटिव का चिन्ह लगाते हैं, यहाँ भी लगा दिए। और भाई बहन के लिए हम नीचे में कॉमा देते हैं। ये एक सांकेतिक भाषा है, जो लैंग्वेज में दिया है इसको हम संकेत में पहले हम लिख ले रहे हैं। चलिए आगे क्या बोला है? बोला है आर और एस भाई है। देखिए आर और एस यहाँ कुछ दिख रहा है? नहीं है, तो इस चीज़ को हम छोड़ देंगे, आगे चलेंगे।
इससे जो संबंधित होगा उसको लेंगे हम, क्योंकि हमारे पास पहले यही दोनों रटा है। आगे क्या बोला है? आगे बोला है P की लड़की R की बहन है। अब देखिए P की लड़की को, ये मान लीजिए इसकी सुपुत्री है, लेडीज है तो माइनस होगा। अच्छा, ये किसका मतलब बहन है? R की बहन है, मतलब इसका भाई क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। भाई अगर R है तो पॉजिटिव करेंगे, पुरुष है ये। अब इससे पिछला वाला स्टेटमेंट में आइए, बोला है R और S दोनों भाई है, तो ये भाई है तो इसका भाई क्या हो जाएगा? S हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव। अब आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो आपसे क्वेश्चन क्या किया है? तो फिर Q का S से क्या संबंध है? बाद वाला बोलता है, बाद वाला बोलेगा Q का S से क्या संबंध है, तो S बोलेगा Q को, क्या बोलेगा? अब आपको फाइंड करना है। देखिए अगर ये इसकी माँ हुई तो ये सब इसका बच्चा है, मतलब इसका इसी का ये कोई है बेटी हुई, ये बेटा हुआ, ये भी बेटा हुआ, तो इसकी बहन को इसका बेटा क्या बोलेगा? इसके मौसी को, या मौसी बोलेगा, चाची बोलेगा, यही कुछ होगा। तो आपके ऑप्शन में है माता, दादी, बहन नहीं हो सकता है, लास्ट ऑप्शन चाची या बुआ हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने बहुत अच्छा सा है। एक आदमी का आयु 32 वर्ष थी जब उसके पहले बेटे का जन्म हुआ। 32 वर्ष का है जब उसके बेटा का जन्म हुआ, मतलब अभी फिलहाल वो 0 वर्ष का है, ये बेटा हुआ। चलिए ठीक है, ये पिता हुआ। आगे क्या बोला है? जब उसका बेटा 7 वर्ष का हो गया, मतलब ये 7 वर्ष का हो गया, +7 हो गया, ये 7 वर्ष जिया है, इसका मतलब इसके पिताजी भी 7 वर्ष और आगे बढ़ गए। तब वर्तमान में इसके पिता का एज क्या हो गया? 39 हो गया, और ये हो गया 7 वर्ष का। चलिए नेक्स्ट आगे क्या बोला है? उसकी पत्नी की आयु अब कितना है? 35 वर्ष दिया है। इसकी माँ या इसकी पत्नी बोल सकते हैं 35 वर्ष की है। तो बोला है माता और पिता के आयु का अंतर। अभी वर्तमान में जब बेटा 7 वर्ष का है तो माँ 35 वर्ष की है, तो पिता इसमें ऑब्वियसली 7 वर्ष बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 39 वर्ष का। माँ 35 और ये 39, अंतर क्या हो गया? 4 वर्ष का। यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, अनाउंसमेंट एक शब्द है और बोला है इस शब्द से मिलकर कौन सा शब्द नहीं बना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपके सामने दिख रहा है। तो पहला है, आप ऐसा क्वेश्चन में करिए क्या, एक तो ये फाइंड कीजिए कि इसने जो लेटर नहीं दिया हो वो आपको अगर ऑप्शन में मिल जा रहा है तो डायरेक्ट हिट करके निकल जाइए। या फिर हो सकता है कि यहाँ पर मान लीजिए ओ एक बार दिया है लेकिन किसी वर्ड में ओ 2 बार दे दिया हो, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर जितना हो उससे ज़्यादा लेटर का यूज कर लिया हो, वो भी ऑड हो जाएगा, मतलब नहीं बन सकता है। तो आपके सामने पहला है सीमेंट, डबल ई बिल्कुल दिख रहा है आपको, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है, और इसके अलावा एन टी सब मिल रहा है, NOUN, डबल एन बिल्कुल है। काउंटर, देखिए यहाँ पर काउंटर में आर कहीं दिख रहा है? इसमें आर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन काउंटर में आर आया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट मार के निकल जाइए। ठीक है।